अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गए हैं नए ट्यूटोरियल के साथ और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको कैपकट पे स्कोप मास्किंग ट्रांजिशन सिखाऊंगा। जैसा कि स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, आपने मेरी बीट सिंक की वीडियोस में देखा होगा। जब एक गन से दूसरी गन पे मैं शिफ्ट करता हूँ वीडियो को, तो दरमियान में स्कोप की एक ट्रांजिशन बनती है। वीडियो में आप देख रहे हैं, तो ये आज कैपकट पे सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके गाइस, सो कैपकट पे हम आ गए हैं और लास्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको 3 पार्ट्स में फुल बीट सिंक बनाना सिखाया था। तो उसी वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये ट्रांजिशन भी सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस तीनों पार्ट्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप बीट सिंक सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख लें। अगर आप वो नहीं सीखना चाहते, जस्ट आप सीखना चाहते हैं कि स्कोप ट्रांजिशन किस तरह होती है, तो जस्ट ये वीडियो देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने इससे पहले वीडियोज़ में एडिट करके दी थी। तो ये वीडियो है वो वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने 3 गन्स पे बीट सिंक बनाई है। पहले M4, फिर AKM और फिर स्कारल। लेकिन स्कारल के बाद यहाँ पर हमारा M24 का किल आएगा। मैं आपको जस्ट एक बार फिर दिखा देता हूँ। पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ। सो ये जो बीट है ये वाली, ये M24 की बीट है और यहाँ पर हमने M24 सेट किया था, जिसका मैंने तरीका आपको दिखाया था कि इस बीट से थोड़ा सा पहले आप अपनी M24 की क्लिप स्टार्ट कर लें और फिर बीट के ऊपर M24 का किल लाएं। लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप सिर्फ कट करके ना लाएं, बल्कि यहाँ पर दरमियान में जब यहाँ पर ये स्कारल का आखिरी यहाँ पर बीट आती है स्कारल की यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर आपका स्कोप नीचे से ऊपर है या साइड से है या ऊपर से नीचे, जिस तरह की भी आपकी मर्जी ट्रांजिशन हो, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट आज सिखा दूंगा। और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरू से आपको समझ नहीं आएगी, एंड पे समझ आएगी। तो पूरी वीडियो देखना है, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप मास्किंग यहाँ से देख भी लें, तो जब तक आप मास्क का ग्राफ नहीं सेट करेंगे, मास्किंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो मास्क का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अभी से पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखनी है। तो अब यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर कट लगाकर M24 का किल नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर जब ये स्कारल का लास्ट किल हो रहा है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो अप पॉइंट है, जब यहाँ पर स्कारल की आखिरी बीट आएगी तो इसके साथ ही स्कोप नीचे से ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर M24 का किल हो रहा है, यहाँ पर किल हो जाएगा। तो अब ये किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक M24 की क्लिप चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो यहाँ पर ये बीट है, ये M24 की बीट, यहाँ पर आपने स्कारल का जो किल है वो एंड कर देना है, ठीक है। ये जहन में रखना है। तो यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया वीडियो को, ये स्प्लिट बटन से, और ये जो एक्स्ट्रा जितनी क्लिप है इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। ओके गाइस, और अगर जिन लोगों को कैपकट इस तरह स्पीड में समझ नहीं आ रही कि स्प्लिट कैसे किया, तो उनके लिए बेहतर है कि मेरे चैनल में जाकर जो मेरी स्टार्ट की कैपकट की कुछ वीडियोस हैं वो देख लें। उसमें मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आराम से समझाया हुआ है। तो वो जस्ट एक बार देख लें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से आपको समझ आ जाएंगी। फिर यहाँ दोबारा बार बार मैं हर वीडियो में समझाऊँगा, तो हर वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, मैंने स्कारल बिल्कुल ये बीट के ऊपर ख़त्म कर दिया और यहाँ से मैं एक M24 का वो लगाऊंगा शॉट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक M24 इंपोर्ट किया हुआ है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इंपोर्ट वगैरह आपने सीखना है तो लास्ट बीट सिंक की वीडियो देख लें, वहाँ पर मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। सो जस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ M24 का शॉट। ये एक M24 का शॉट है, देख रहे हैं। यहाँ से आगे जाकर मैं इसको एनिमी को किल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें, ये बिल्कुल बीट के ऊपर स्कारल की किल ख़त्म हो रही है और यहाँ से M24 की शुरू हो रही है। लेकिन अब मैंने बीट के ऊपर क्यों इसे रखा? क्योंकि मैं जस्ट जहाँ पे एनिमी किल हो रहा है वहीं पे मैं इसको स्प्लिट करूँगा। तो देखें, अब यहाँ पे फायर हो रहा है, तो फायर से जस्ट सिर्फ एक फ्रेम पीछे आकर, देखें इस तरह से एक फ्रेम पीछे आकर यहाँ पर ये वाली क्लिप जो पॉइंट है ये बिल्कुल बीट के ऊपर आनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे इसे मैं कट नहीं करूँगा, ठीक है, स्प्लिट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये नीचे जो ऑप्शन है इसमें एंड पे आप जाएंगे तो आपको एक फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। ये देख रहे हैं फ्रीज का, ये इस पर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये पॉइंट फ्रीज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इतनी लंबी एक टाइमलाइन बन गई है। ये देख रहे हैं, ये पूरी एक फ्रीज फ्रेम बन गई है, जो जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, जस्ट एक पिक्चर बन गई है इसकी। और इसके बाद से फिर वीडियो स्टार्ट हो जाती है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मुझे ये पिक्चर चाहिए थी। अब
इस फ्रीज फ्रेम के पहले जितना का हिस्सा है वो हटा दें, क्योंकि हमें अब वो नहीं चाहिए, हमें फ्रीज फ्रेम के बाद का हिस्सा चाहिए। अब देखें, जब यहाँ पे इसका रेल की कील ख़त्म होगी तो बिल्कुल ये बीट के ऊपर जहाँ पर M24 की बीट है इसके ऊपर ये फ्रीज फ्रेम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे किल चाहिए और यहाँ पर फ्रीज फ्रेम आ गया। तो सबसे पहले इस फ्रीज फ्रेम को हम करेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी ओरिजिनल वीडियो चाहिए। तो उसके लिए आप इस फ्रीज फ्रेम पे करेंगे क्लिक और आगे जाकर ये नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आगे जाकर यहाँ पे आपको ओवरले लिखा हो नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रीज फ्रेम जो है ये नीचे आ जाएगी और ऊपर आपकी ओरिजिनल क्लिप अपनी जगह पर रह जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये जो फ्रीज फ्रेम है आपकी, इसको यहाँ से पकड़कर जो आपकी इसका रेल की किल है उसके जो लास्ट, जहाँ पर आपने लास्ट बीट लगाई थी, ये मेरी लास्ट बीट थी इसका रेल की, इस बीट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहाँ पर बीट है उसके साथ इसे अटैच कर देना है। मतलब उस बीट से ये फ्रीज फ्रेम शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं शुरू से थोड़ा दिखा देता हूँ। अब देखें, इसका रेल दरमियान से गायब हो गई है। ठीक हो गया। और इसको अब रखेंगे कहाँ तक? इसको हम रखेंगे बिल्कुल वहाँ तक जहाँ पर हमारी M24 की किल शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर शुरू हो रही है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इस पोजीशन पे आकर मैं इसे फिर से कर दूंगा इस तरह से स्प्लिट, और ये जितना आगे का ये फ्रीज फ्रेम का हिस्सा है ये मुझे अब नहीं चाहिए, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। तो अब देखें, यहाँ के बाद शुरू हो जाएगा मेरा किल इस तरह से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रीज फ्रेम, देखिए किल हो गया। फिर से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा इसका रेल से। ठीक हो गया। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मैं मास्क बनाऊंगा। समझ आ गई आपको? बाकी ये जो बाकी का हिस्सा ये एंड पे फिर इसको थोड़ा वेलोसिटी भी इसकी कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये, बल्कि पहले वेलोसिटी कर देते हैं ताकि थोड़ा आपको फिर अच्छा लगे। तो वेलोसिटी का तरीका मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ये मेरी बिल्कुल बीट है, इसके ऊपर जस्ट मैंने अब इस तरह करना है कि इस जगह पर मैंने इसको थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी करनी ताकि ये अच्छा नज़र आए। तो यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर मैं स्पीड पे जाकर इसकी स्पीड में कर दूंगा ज़्यादा, जहाँ तक मुझे इसे आगे लेकर जाना है। लेट सपोज मैं इसको इस तरह लेकर जाता हूँ। जब ये मेरा प्लेयर चलना शुरू कर देता है, इसको मैं टिक करके यहाँ पर कर दूंगा स्प्लिट, और इसके बाद के जितना हिस्सा है उसको मैं कर दूंगा फुल स्लो। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ, अगर डिटेल में समझना है तो वो देख लें। और थोड़ा आगे जाकर फिर मैं बाकी जितनी फजूल क्लिप है जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं कर दूंगा डिलीट। इस पोर्शन को मैं कर दूंगा स्मूथ। ठीक है, अब जब आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आपको थोड़ी अच्छी नज़र आएगी। तब हम मास्क बनाएंगे अब। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ से फ्रीज फ्रेम से आगे फिर किल होगा। देखें, अब मास्क किस तरह बनाना है, अब रह गई मास्क की बात। ठीक है, ताकि मेरा जो उसका रेल का किल का एंड था वो भी तो नज़र आए। वो तो दरमियान में चुप गया। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटा सा डार्ट नज़र आ रहा है। जब देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं वापस जाकर फिर दिखा देता हूँ। ये डार्ट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो फ्रीज वाली ओवरले फिर से आ जाएगी वापस। ये देख रहे हैं ये। अब इस पर करेंगे हम मास्क। तो सबसे पहले इसको क्लिक करना लाजमी है। ठीक है, इसको क्लिक करें और ये जो नीचे ऑप्शन है इस पर एंड पे जाएँ तो आपको मास्क नज़र आएगा। ये देख रहे हैं मास्क, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ये सर्कल वाला जो मास्क है इस पर क्लिक करें, क्योंकि हमने स्कोप को सर्कल करें। देखें, स्कोप तो ऑटोमेटिकली हो भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट भी कर दें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा इधर से भी छोटा कर दें, थोड़ा इधर से भी छोटा कर दें, ताकि जस्ट मुझे सिर्फ स्कोप का जो अंदर का हिस्सा है वही नज़र आए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसको टिक करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपकी इसका रेल की जो ओरिजिनल क्लिप थी वो नीचे नज़र आना शुरू होगी, क्योंकि स्कोप सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं सीखना, हमने तो वो सीखना था जब गन उड़ कर आती है या आपका प्लेयर आता है, तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। वो है फ्री मास्किंग। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मास्किंग। वो कैपकट में इम्पॉसिबल है। कैपकट में ऐसा ऑप्शन अभी तक नहीं आया जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मास्किंग हो सके। वो होती है लाइट मोशन में। तो आज का ट्यूटोरियल उनके लिए जो बिल्कुल लाइट मोशन यूज़ नहीं करना चाहते। अगर कोई लाइट मोशन यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पॉइंट टू पॉइंट मास्किंग के बारे में भी समझाऊंगा, जिसमें मैं गन और स्कोप और प्लेयर को मास्क करके, जिस तरह से मेरी वीडियो बीट सिंक में आते हैं साइड से या नीचे से या ऊपर से, तो वो उसमें समझाऊंगा। ठीक है,
तो ये बात ध्यान में रखनी है। कैप कट में सिर्फ यही पॉसिबल है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ओके हो गया। तो अब आपने करना क्या है, ये जो स्कोप है ये मुझे चाहिए नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए, वट एवर, जिस तरह से आपको पसंद हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पर ये किल हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो एंड पॉइंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने जहन में रखना है कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर एंड पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पे आकर यहाँ पर आपने एक की फ्रेम दे देना है, ठीक है। बिल्कुल एंड पे आकर यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे ही मैं की फ्रेम दूंगा यहाँ पे ये रेड कलर का की फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ये बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देना है। अगर ये आप नहीं देंगे तो आपकी सारी वीडियो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि ये यहाँ पर इस स्कोप को फिक्स कर देते हैं, फिर बाद में ये स्कोप आपसे ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा पीछे आकर, लेट सपोज मैं इतना पीछे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आप एक और की फ्रेम दें या ना भी दें, तो वैसे भी आप स्कोप को मूव करेंगे तो की फ्रेम वैसे भी बन जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से छोटा, इस तरह, ठीक है। अब देखें, जब मैं इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक जाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं, इस तरह से, ठीक हो गया। अब बिल्कुल इसके स्टार्ट पे आ जाए, यहाँ पर जहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मैं इस स्कोप को बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, और इसको ले जाता हूँ फुल ऊपर, स्क्रीन से भी बाहर निकाल देता हूँ। अब आप देखें, जब ये वीडियो प्ले होगी तो ये इसको ऊपर से नीचे आएगा और फिर इस तरह से जूम होके किल हो जाएगा, ये देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही बुरा लग रहा है। ये वो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसा ना हो कि आप मास्क को देखकर भाग जाएं। तो ये अभी इसका ग्राफ मैंने सेट नहीं किया, जब इसका ग्राफ सेट होगा तब ये अच्छा लगेगा। अब मैं इसका ग्राफ आपको समझाता हूँ। ग्राफ के लिए जस्ट आपने इसी पे क्लिक करके रखना है और एंड पे जाकर आपको यहाँ पर ग्राफ का ऑप्शन नज़र आएगा, ये देख रहे हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट कस्टम ग्राफ है इस पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो भागना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको आप पकड़ लेंगे, ठीक है, भागने नहीं देंगे। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट की फ्रेम है, ठीक है, और ये आपका सेकंड की फ्रेम है। तो इन दोनों के दरमियान आप ग्राफ को रखें और ये एडिट पे क्लिक करें, और ये वाला जो ग्राफ है इसको इस तरह से रखें जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को इस तरह से रखेंगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, अगर इस तरह से रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बहुत स्लो हो जाएगा। इसको इस तरह से रखें तो ये एक अच्छी सी स्पीड में आएगा और एंड पे जाकर ये स्मूथली स्लो हो जाएगा इस तरह से, और फिर किल होगा। तो इसको टिक कर देते हैं। अब इस टाइम लाइन को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और ये जो सेकंड की फ्रेम है इसे आगे ले जाएंगे और थर्ड की फ्रेम, सेकंड और थर्ड की फ्रेम के दरमियान लाएंगे और फिर से कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये फिर भाग जाएगा, लेकिन इसको आप फिर पकड़ कर लाएंगे इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, फिर से आप एडिट पे क्लिक करेंगे और इस बार आपने ग्राफ रखना है इस तरह से, ठीक है। ये देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह नहीं खींच रहा जिस तरह से पंप में लगता है, इसको मैं इस तरह से रख रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा बुरा भी ना लगे। इसको मैं टिक करके अब आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि अब ये स्कोप किस तरह से आएगा। देख रहे हैं, ये वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था जो ग्राफ के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपका स्कारल का किल ख़त्म हो रहा है और ये देखें स्कोप ऊपर से आया और ये सीधा एनिमी को किल करके, ये देखें नेक्स्ट क्लिप शुरू हो गई। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये हो गया एक के बारे में। अब आप कहते हैं कि नहीं, हमें दो चाहिए कि एक साइड से भी स्कोप आए, दूसरी साइड से भी और दरमियान में इकट्ठा हो जाए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओवरले है, ठीक है, और इसकी एक कॉपी बना दें। अब इसकी आप 4 कॉपी बनाएं, जितनी आपकी मर्जी है इस पर कॉपी बने, ठीक है। इसकी कॉपी साइड पे बन जाएगी। अब इसको इस तरह से पकड़ कर नीचे लेकर आ जाएं, ठीक है, और दूसरी ओवरले के बिल्कुल ऊपर रख लें और उसके साथ बिल्कुल बराबर सेट कर लें इस तरह से, ठीक है। इसको बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है, अदरवाइज अच्छी नहीं लगेगी। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इस तरह करने, ऊपर वाले पे क्लिक करें और लेट सपोज मैं इस ट्रांजिशन को साइड से करना चाहता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मुझे एक तो पहली बात ये याद रखें, ये एंड वाले को नहीं छेड़ना, ठीक है। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ क्योंकि एंड वाली आपकी ओरिजिनल पोजीशन है और आपकी जो किल है उस जगह पर आपका स्कोप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए, अदरवाइज वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो एंड पॉइंट को यहीं छोड़ना है, एंड को नहीं छेड़ना, ठीक है। सो यहाँ पर आए फिर से। अब लेट सपोज मैं इस तरह से जूम आउट करके जूम इन नहीं करना चाहता, मैं इसे करना चाहता हूँ यहाँ पर करके। ये दूसरी वाली जो है, ये जो मैंने कॉपी बनाई है वो वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली। तो ये ध्यान में रखना है। इसको मैं साइड पे करके इस तरह से बड़ा कर देता हूँ और इसको इस तरह से घुमा भी देता हूँ थोड़ा।
इसको इस कोने में लेकर आ जाता हूँ इस तरह से, ठीक है। ओके हो गया। और इसकी जो स्टार्ट है वहाँ पर आ जाऊँगा। पहले तो मैंने इसको ऊपर किया हुआ था, अब मैं इसको इस तरह करता हूँ, नीचे लाता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ और थोड़ा इसे इस तरह से घुमा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि एक अच्छी सी फीलिंग है। और इसको यहाँ से ऊपर लाऊंगा, ठीक है। ओके हो गया। और यही काम मैं सेकंड वाले के साथ करता हूँ। सबसे पहले मैं दरमियान वाले की फ्रेम पे आ जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं बड़ा करके थोड़ा घुमा भी दूंगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये दूसरा वाला जो स्कोप है उसके ये अपोजिट लगे इस तरह। इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा और इसके एंड पे आकर अब इसको दूसरे वाले की तरह इसको भी नीचे लाकर इस तरह से छोटा कर दूंगा और थोड़ा अपोजिट साइड में घुमाकर नीचे कर लूँगा, ठीक है। अब देखें ये दोनों स्कोप किस तरह ऊपर आएंगे। ये देखें, मैं इसको आपको साउंड के साथ दिखा देता हूँ। तो ये कितनी सिंपल वीडियो थी, बहुत ही सिंपल तरीका है और इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 बनाए हैं, आप 4 भी बना सकते हैं। जिस तरह से एक इधर ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे, 2 नीचे से ऊपर जाए और फिर एंड पे जाकर चारों एक जगह इकट्ठे होकर किल हो जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आप डाल सकते हैं, साइड दोनों साइड से आ जाएं। जस्ट आप इसको आप जितनी इसके साथ आप क्या उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा मेरी चीज़ ये होती है कि मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखाता कि आपने वीडियो, मेरी जो फलां वीडियो है उसमें क्या क्या कितनी कितनी वैल्यूज़ रखनी है और बस उसको कॉपी करते जाओ, नहीं। मैं आपको ओरिजिनल कंसेप्ट सिखाता हूँ कि आपको करना क्या है, ताकि आप खुद अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप खुद भी बना सकें, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था इस तरह से स्कोप मास्किंग का कैप कट पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइट मोशन में पॉइंट टू पॉइंट मास्किंग सिखाऊंगा, जिसमें आप पूरे स्कोप को पॉइंट टू पॉइंट वाइज मास्क कर सकते हैं, या प्लेयर को मास्क कर सकते हैं, या गन को मास्क कर सकते हैं और उसको ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। होप आपको समझ आ गई हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ लिया करें, वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा दिल करे नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।